नमस्कार, मैं हूं पंकज पांडे। देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत और हाजिर हूं लेकर 11 स्पेशल, जिसमें कई मुद्दों के तह में जाने की कोशिश करेंगे। डिटेल्स की बताने की जानकारी देंगे हम आपको, डिटेल्स क्या है, और साथ में यह भी जानेंगे क्या कि उसका असर क्या और किस तरीके से पड़ रहा है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज स्कूलों में दोबारा शुरू हुई पढ़ाई की। जी हां, एक लंबे अंतराल के बाद, एक लंबे इंतजार के बाद फिर से झारखंड में हाई और +2 स्कूलों में पठन पाठन का दौर शुरू हो गया। 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुलने से स्कूलों में रौनक लौटी और बच्चों में उत्साह दिखा। तो किस तरीके का नजारा था, कैसे तैयारी हुई, इससे जुड़ी एक रिपोर्ट भी हम आपको दिखा लेते हैं, जिसमें आप जान पाएंगे कि आखिर क्या तैयारियां की गई जब बच्चे स्कूल पहुंचे थे। तो स्कूल प्रबंधन की ओर से पहले वो रिपोर्ट भी हम आपको दिखा लेते हैं। लंबे इंतजार के बाद खुले स्कूल, स्कूलों में लौटी रौनक, बच्चों में दिखा उत्साह। एक बार फिर से हाई और +2 स्कूलों में पठन पाठन का दौर शुरू। 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुले, स्कूल में बच्चों का स्वागत। स्कूल में कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए क्लास। 4 महीने के लंबे इंतजार के बाद झारखंड में कोविड गाइडलाइंस के साथ सरकारी विद्यालयों में 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए कक्षाएं शुरू हुई। कई महीनों बाद अपने स्कूल पहुंचे बच्चों में काफी उत्साह दिखा। पलामू जिले के पाटन प्रखंड के किशनपुर +2 स्कूल में छात्राओं में खासा उत्साह दिखा। वहीं शिक्षकों ने भी बच्चों को कोविड गाइडलाइंस के बारे में बताया। आई रीड इन क्लास 9th और हमारा स्कूल आज 4 महीने बाद खुला है। हम लोग के यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग के टीचर पढ़ा रहे हैं, अच्छे से पढ़ा रहे हैं। और हम लोग घर पे ट्यूशन करते थे पहले, अभी तो लॉकडाउन के नहीं कर रहे हैं। और हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है आके। यहाँ पे सभी टीचर अच्छे से पढ़ा रहे हैं हम लोग को और अच्छे से समझ में भी आ रहा है। सरकार के दिशा निर्देशानुसार खोला गया है। इसमें बच्चों को कोविड गाइडलाइन के तहत बुलाया गया है, जिसमें कि सर्वप्रथम अभिभावक से अनुमति पत्र लेकर आना है, मास्क लगा कर आना है, समय समय पर सैनिटाइज के लिए स्कूल में साबुन और सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। और कोविड गाइडलाइन के तहत शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है और उसी कोविड गाइडलाइन के तहत ही क्लास का संचालन किया गया। जमशेदपुर में 9वीं से 12वीं के स्कूल खुल गए। 4 महीने के बाद स्कूल पहुंचे छात्रों के चेहरे पर रौनक नजर आ रही थी। स्कूल में कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए छात्रों को क्लासरूम में बिठाया गया। लंबी अवधि के बाद करीबन 4 महीने के बाद हमारा विद्यालय खुला है और आज बच्चे, जितने भी बच्चे आए हैं, सभी मास्क पहन के आए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे हैं, थर्मल स्क्रीनिंग से उनका टेम्परेचर लिया जा रहा है, पूरे क्लास को सैनिटाइज किया गया है। हर तरीके से हम लोग सोच रहे हैं कि जो अभी हम लोग का गाइडलाइन है उसके अनुसार हम लोग काम करें। अभिभावकों की सहमति पत्र हर कोई जमा किए हैं, तो अभिभावकों की सहमति से हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं वो आ रहे हैं। लेकिन आज स्कूल ड्रेस पहन के स्कूल बेंच के साथ सहपाठियों के साथ बैठकर पढ़ाई करना कितना सुकून दे। बहुत अच्छा लग रहा है और समझ में भी आ रहा है। क्लास ऑनलाइन में नेटवर्क अटक जाता था तो इसीलिए पढ़ाई समझ में नहीं आता था। पूरा सब्जेक्ट हो रहा है और सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन है। और वहीं राजधानी रांची में लंबे इंतजार के बाद जब आज स्कूल खुले तो बच्चों को अक्सर डांटने वाली मैडम बच्चों के स्वागत में गुलाब का फूल लेकर खड़ी थी। क्या नाम है तुम्हारा? निकिता कुमारी। निकिता, कितनी खुशी हो रही है स्कूल आकर? बहुत सर। बहुत। यस सर। घर में क्या सोचती थी? सर कब स्कूल खुलेगा, कब हम लोग जाएंगे, अपना दोस्त लोग से मिलेंगे। किस दोस्त से मिली निकिता तुम अभी? आरती, विनीता, प्रिया। आरती, विनीता, प्रिया सबसे मिल ली? यस सर। अभी बहुत बातें होंगी? नो सर, उतना बात नहीं हो, पढ़ाई भी होगी सर। तो क्या आरती को देखकर क्या बोली तुम? हाय बोले सर। हाय। यस सर। कितनी खुशी हो रही है बच्चों को इस स्कूल परिसर में देखकर? बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं। बच्चे हैं तभी तो स्कूल है। हाँ। और आज इतनी खुशी लग रही है कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगी शायद। बहुत अच्छा। कितना मिस करती थी बच्चों को आप? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। हर दिन सारे शिक्षक हमारे बोलते थे कि ऑनलाइन क्लास तो चल ही रहा है मैम,
ऑफलाइन का फीलिंग ही दूसरा होता है। ऑफलाइन की फीलिंग दूसरी होती है। देखेंगे मैडम के हाथों में गुलाब, संतोषी मैडम है। मैडम, बच्चों को देखकर कितना संतोष हो रहा है आपको? बहुत ज़्यादा संतोष हो रहा है। और अभी चूंकि हम लोग बच्चों से फेस टू फेस रूबरू हो पाएंगे, उनको फेस टू फेस पढ़ाने में ज़्यादा आनंद आता है, वो इंटरेक्ट कर पाते हैं हमसे बहुत अच्छे से फेस टू फेस होने से। तो ऑफलाइन में बहुत बेहतर पढ़ाई होगी। कोविड को लेकर सभी स्कूलों में 4 घंटे के लिए कक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इससे पहले दिसंबर 2020 में स्कूल खोले गए थे, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के कारण अप्रैल महीने में फिर से स्कूल को बंद कर दिया गया था। अब इसके 4 महीने बाद एक बार फिर से स्कूल खोला गया है। हालांकि सभी स्कूलों में कोरोना से संबंधित नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। इसमें मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और सैनिटाइजर रखना अहम होगा। इसके साथ ही अभिभावकों की सहमति के बाद ही बच्चों को स्कूल बुलाया जा सकता है, जबकि दूसरे बच्चों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन पहले की तरह होता रहेगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए पलामू से नील कमल, रांची से अजय लाल और जमशेदपुर से प्रभात की रिपोर्ट। तो कोरोना काल में स्कूल और बच्चों के बीच में एक दीवार बनकर खड़े थे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह और तमाम तरह की चीजें, संक्रमण और तमाम चीजें। लेकिन एक बार फिर से छात्रों और उनके स्कूल का मिलन हुआ। ऐसा लगा कि स्कूलों के इंतजार, स्कूल के भवन सूने हैं, जिन्हें बच्चों का इंतजार था, उन स्कूल के भवनों का, स्कूल के कमरों को इंतजार था अपने बच्चों का। और आखिर में बच्चे आए। ठीक है, बहुत ही लिमिटेड तरीके से पढ़ाई होगी, 4 घंटे की पढ़ाई होगी, बहुत सारे सुरक्षा मानकों के बीच में ये पढ़ाई होगी, लेकिन कम से कम स्कूल खुले, ये अपने आप में बड़ी चीज थी। अब सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी अजय लाल का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, कैसी रही राजधानी में रौनक? स्कूलों में आपने जब देखा तो उत्साह कितना नजर आया और संख्या क्या ठीक ठाक थी बच्चों की जो स्कूल पहुंचे थे, या फिर कम संख्या में? है तमाम स्कूलों में जितने भी सरकारी स्कूल थे 9 से लेकर 12 तक के बच्चों को आज स्कूल आने के बाद उन्हें एक अजीब तरह का अनुभव प्राप्त हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे लंबे अरसे का वनवास खत्म हुआ हो। तमाम छात्राएं, तमाम छात्रों में खुशी की लहर थी। और राजधानी रांची के कई ऐसे स्कूल थे जहां पर बच्चों के आने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे कोई उत्सव का माहौल हो। तमाम जगहों पर, तमाम स्कूलों में हमने कई जगह पर कवर किया। बच्चियों को इस गुलाब का फूल देकर उनका स्वागत किया गया। साथ ही तमाम जो शिक्षिकाएं थी उन्होंने बच्चों का स्वागत ताली बजाकर किया। इन सब के बीच एक जो अहम जरूरी चीज थी कि तमाम बच्चों के पास सहमति पत्र का होना जरूरी था। लिहाजा हमने देखा कि बच्चों के पीठ पर बस्ता था और दूसरे हाथ में सहमति पत्र था उनके गार्जियन का, जिसमें कई बातों का उल्लेख था। एक अहम बात यह थी जिसमें वह लिखा हुआ था कि हम, मेरा बच्चा, यानी कि कोई भी अभिभावक जो शपथ पत्र दे रहा था स्कूलों को, उसमें यह लिखा था कि मेरे बच्चे में कोरोना का कोई लक्षण नहीं है, सर्दी नहीं है, खांसी नहीं है, बुखार नहीं है। बावजूद इसके यदि बच्चे हमारे कोरोना से ग्रसित हो जाते हैं, हालांकि ईश्वर न करे ऐसा हो, तो वो स्कूल प्रबंधन को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे। जाहिर सी बात है, सरकार ने भी कह रखा है, प्रशासन ने भी कह रखा है कि ऐसे बच्चे जो स्कूल आएंगे उनके पास सहमति पत्र का होना बेहद ही जरूरी है। और साथ ही जो बच्चे आज स्कूल आए थे उनके लिए तमाम कक्षाओं में हमने देखा कि कहीं वेलकम लिखा था, कहीं गुलाब देकर स्वागत किया गया, कहीं ताली बजाकर उनका स्वागत किया गया। क्योंकि आज पहला दिन था, लंबे अरसे के बाद स्कूल खुले थे। कई बच्चियां अपने पुराने दोस्तों को देखकर चहक उठी थी। तो ये तमाम चीज़ें हैं, स्कूल खुले हैं, अच्छी बात है। अब निजी स्कूल भी मुझे लगता है कि 1-2 दिनों के बाद खुल जाएंगे। तमाम स्कूलों में आज, क्योंकि पहला दिन था लंबे अरसे के बाद से, तो कक्षाएं हुई जरूर, लेकिन ज़्यादा बातचीत हुई कि कैसे वक्त गुजरा कोरोना काल में, आगे क्या करना है, कैसे उनका ऑनलाइन क्लास में क्या प्रॉब्लम आ रहे थे, इस तरह की बातें की गई थी। सबसे अच्छी बात यह रही कि तमाम स्कूलों ने सरकार के इस आदेश का, सरकार के इस जो स्कूल खोलने संबंधी निर्णय थे उनका स्वागत किया है। उम्मीद ये की जा रही, बिल्कुल उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले दिनों में 9th के नीचे जो कक्षाएं हैं 7, 8, वो भी कक्षाएं खुलेंगी। देखिए, ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास का सबसे बड़ा अंतर ये होता है कि ऑफलाइन क्लासेज जब भी होते हैं तो बच्चे सीधे अपने शिक्षक से इंटरेक्शन कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई परेशानी हो, यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आया, किसी कंटेंट में उन्हें प्रॉब्लम हो रहा हो, वो तत्काल अपने शिक्षकों से सवाल कर सकते हैं।
क्योंकि सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं, हम और आप सभी जानते हैं कि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है। कई ऐसे दूर दराज के बच्चे थे जिनका ऑनलाइन क्लास बेशक चल रहा हो, लेकिन सुविधाओं के अभाव में वो बहुत ज़्यादा कारगर नहीं हो पा रहा था। एक समस्या यह भी हो रही थी कि कई ऐसे ज़िले हैं, कई ऐसे जगह हैं जहां पर इंटरनेट यानी कि नेट का जो नेट ठीक से काम नहीं कर पा रहा था, तो उससे भी समस्याएं होती थी। कई बार होता यह था कि क्लास में, ऑनलाइन क्लास में लेक्चर देते देते नेट की समस्या आ जाती थी, लिहाजा बच्चे नहीं समझ पाते थे कि क्या उन्हें करना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो अब कम से कम ये ज़रूर हो गया कि ऑफलाइन क्लास शुरू हुआ है 9th, 10th, 11 और 12 का। तो बच्चों में खुशी है, शिक्षिकाओं में खुशी है, शिक्षक में खुशी है। उम्मीद ये की जा रही है कि ये ऑफलाइन क्लास आने वाले दिनों में जो बच्चों का अब तक पढ़ाई प्रभावित हुआ है, उस गैप की भरपाई कर पाएगा। हमारे साथ जुड़े और जानकारी दी कि राजधानी रांची में किस तरह की स्थिति थी और कैसे पहला दिन रहा स्कूल खुलने के बाद में। इन तमाम पाबंदियों के बीच जब स्कूल खुले तो क्या रहा। दरअसल ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन ही तो था इस दौरान। चाहे आपको पढ़ाई करनी हो तो ऑनलाइन, आपको अपने दोस्तों से मिलना है तो ऑनलाइन, आपको कंटेंट ढूंढना हो तो ऑनलाइन। लेकिन समस्या, अगर डेटा खत्म हो गया तो, अगर नेटवर्क का इशू हो गया तो। लेकिन अब यह समस्या धीरे धीरे खत्म हो जाएगी क्योंकि स्कूलों में अब पढ़ाई शुरू हो रही है। रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी प्रभात का, जो इस वक्त जमशेदपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रभात, जानेंगे आपसे नियम कानून की आखिर किस तरीके से तैयारी हुई, क्या कुछ किया गया। लेकिन पहला दिन जो रौनक थी चेहरे पर, बच्चों के, जो शिक्षकों के चेहरे पर, हम सबसे पहले उस अनुभव को आपसे जानेंगे, बताएंगे दर्शकों को आपके जरिए। वो रौनक, जो एक खुशी जो थी उनके चेहरे पर झलक रही थी, वो क्या थी, किस तरह से महसूस किया आपने जब स्कूल पहुंचे तो? बिल्कुल पंकज, देखिए जब हम स्कूल पहुंचे, जब सरकारी स्कूल में पहुंचे तो सरकारी स्कूल के जो छात्राएं थी, छात्राओं के चेहरे में अलग सा एक खुशी था। क्योंकि कई महीनों से, अगर हम कहें तो लगातार 4 महीने से स्कूल बंद थे। बीच में कुछ दिनों के लिए स्कूल खुला था, लेकिन फिर से स्कूल बंद हो गई थी। लेकिन आज जब स्कूल में जब छात्राएं पहुंची, छात्र पहुंचे, तो उनके चेहरे में एक अजीब सी खुशी थी, एक अजीब सी मुस्कान थी। कहीं ना कहीं वो अपने पुराने दोस्तों से, स्कूल का कैंपस, स्कूल का बेंच, साथ ही साथ स्कूल बोर्ड, टीचर्स, ये सारे सब एक साथ मिले तो कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर एक खुशी थी। और साथ ही साथ ये अनुभव उनका था कि भाई स्कूल में हम पहुंचे और ब्लैक बोर्ड में पढ़ना। देखिए ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें हो रही थी कोरोना काल में, सारी चीज़ आपने जैसे बताया, दोस्तों से मिलना ऑनलाइन, पढ़ाई करना ऑनलाइन, तो ये सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही थी। लेकिन ऑफलाइन का एक अलग ही अनुभव होता है। देखिए अगर आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो कभी आपका डेटा का प्रॉब्लम आ गया या फिर आप क्लियर आवाज़ नहीं आ पाए तो उससे आप नहीं समझ पाए। लेकिन ब्लैक बोर्ड में जब टीचर लिख के बताती है, हो सकते हैं कि आप उसमें नहीं समझ पा रहे तो आप टीचर से पूछ सकते हैं कि टीचर हमको ये समझ नहीं आ रहा है, ये आपने क्या बताया। तो ये सामना सामनी जो होता है, 1 to 1 जो हुआ, उसमें कहीं ना कहीं छात्राएं बहुत खुश थी। और साथ ही जो उनके जो सहपाठी लोग थे, जो जिनसे वो रूबरू नहीं हो पा रहे थे, मिल नहीं पा रहे थे, लेकिन आज स्कूल में जब वो मिले तो कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर अजीब सी खुशी नजर आ रही थी। साथ ही साथ जो टीचर से हम लोगों ने बात की तो टीचर का साफ ये कहना था कि ये ऑनलाइन में बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी, लेकिन जब हम लोग ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं बच्चों को तो एक अजीब से हम लोग को भी खुशी हो रही है कि कम से कम बच्चे हमारे क्लास में हैं। जो कई महीनों से बेंच पड़े, सूना पड़ा हुआ था, बेंच में धूल फांक रहे थे, लेकिन अब बेंच में छात्राएं बैठ रहे, छात्र बैठ रहे हैं और पढ़ाई हो रही है। तो कहीं ना कहीं बोलेंगे छात्रों के साथ साथ जो शिक्षक है उनमें भी कहीं ना कहीं एक अलग सी अंदर से ऊर्जा आई कि चलो बच्चों को हमें शिक्षा देना है। इतना दिन से तो ऑनलाइन हो रहा था, लेकिन अब 1 to 1 शिक्षा दे रहे हैं, तो वो अलग सा अनुभव था टीचरों से। बिल्कुल बिल्कुल प्रभात, निश्चित तौर पर उसको हम भी अनुभव कर सकते हैं। एक आम शख्सियत होने के नाते, भले ही हम आज स्कूल नहीं जाते, भले ही हम टीचर नहीं, लेकिन उसका अनुभव तो हम भी कर ही सकते हैं, जैसा कि आपने बताया अपने तरीके से और अपने शब्दों में बताया। एक चीज थी जिसकी बात की जा रही थी कि एक सहमति पत्र अभिभावकों को जमा कराना होगा, सबमिट करना होगा। तो इस तरह की दिक्कतें क्या आई? क्या सभी बच्चे जो पहुंचे थे आज जमशेदपुर के स्कूलों में, तो क्या सहमति पत्र लेकर पहुंचे थे वो? बिल्कुल, देखिए पंकज, जब स्कूल जब 2 दिन पहले ही खोलने का आदेश मिल गया था राज्य सरकार के द्वारा था, लेकिन स्कूल में बच्चे की इजाज़त आज से दी गई थी, यानी कि 6 तारीख से बच्चे स्कूल जा सकते। तो उस दरमियान जो शिक्षक थे स्कूल के, वो सहमति पत्र गार्जियन को व्हाट्सएप के माध्यम से भेज रहे थे और उनको वहाँ से फिर भरकर वापस स्कूल लेकर आना था। सहमति पत्र देने के बाद ही आज छात्र स्कूल में पहुँचे थे। यही कारण था कि आज छात्रों की संख्या थोड़ी कम थी और आज भी कई ऐसे छात्र थे जो सहमति पत्र गार्जियन का लेकर आए,
तभी जाकर उन छात्रों को आगे कल से या फिर सोमवार से जो मंडे से फिर से क्लास रेगुलर होगा, तो उसमें बिना सहमति पत्र के किसी को इजाज़त नहीं, क्योंकि सहमति पत्र में बहुत सारे नॉर्म्स दिए गए थे, वो नॉर्म्स को भरना था गार्जियन के द्वारा। उनकी सहमति मिलने के बाद ही बच्चों को स्कूल आने की इजाज़त थी। स्कूल में कोई प्रेयर नहीं था, स्कूल में कोई कल्चरल प्रोग्राम नहीं था, कोई गेम्स नहीं थे। साथ ही साथ जब बच्चे स्कूल पहुंचे तो सबसे पहले स्कूल के जो मेन गेट है वहां पर सैनिटाइजर रखा हुआ था, स्कैनर बच्चे के स्कैन किया गया था, बच्चों को सैनिटाइज दिया और उसके बाद क्लासरूम में बैठने दिया। और जितने भी बच्चे थे, पंकज मैं बता दूं, सारे बच्चे के चेहरे पे मास्क थे। कोई ऐसा भी नहीं था कि किसी ने थोड़ा कैजुअल होकर मास्क उतार दिया, ऐसी कोई भी नहीं थे। मैंने चलिए बिल्कुल प्रभात। तो यानी कि कुल मिलाकर हम सोमवार से देख पाएंगे कि शायद स्कूल में जो रौनक लौटी है वो अपने शायद परवान पर चढ़ना शुरू होगी सोमवार से, जब सहमति पत्र के साथ बच्चे पहुंच जाएंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े आप प्रभात, पूरी जानकारी दी जमशेदपुर के स्कूलों के बारे में। आपने बताया कि किस तरीके से छात्र और जो शिक्षक थे दोनों खुश थे इस मौके, और इंतजार ऐसा लग रहा था लंबे समय से, और वो इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और मुलाकात हुई और स्कूल परिसर एक बार फिर से गूंजा।